नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ आप देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव हैं, तो खूब राजनीति हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और 31 यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अभी बीजेपी सरकार है ना जो हरियाणा में, उस पर आरोप लगाया था ना कि यमुना में उन्होंने जहर घोल दिया है और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव आयोग गए हुए थे। तो ये चुनाव आयोग कह रहा है कि गोलमोल नहीं, पानी में जहर मिलाने पर सीधा जवाब दें केजरीवाल। चुनाव आयोग और जवाब से असंतुष्ट आयोग ने फिर दिया नोटिस, 5 बिंदुओं पर मांगे सीधे जवाब और जवाब के लिए आज सुबह 11 बजे तक का दिया समय। आरोप प्रमाणित नहीं किए तो होगी कार्रवाई का फैसला। और देखिए चुनाव आयोग बहुत से बहुत इतना कर सकता है कि अरविंद केजरीवाल को क्या चुनाव प्रचार पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। इससे ज्यादा चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला लेता भी नहीं है। और आयोग के केजरीवाल से सवाल, तो हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना में पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया, इसका सबूत दें कि किस मात्रा में कौन सा जहर मिलाया गया और किस तरह से इसका पता लगाया गया और इससे नरसंहार हो सकता है। किस स्थान पर पानी में जहर पाया गया और जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर होने की पहचान की है, कहाँ और कैसे पता लगाया गया यह भी बताएं। और जिस इंजीनियर को दिल्ली में ऐसे जहरीले पानी को रोकने के लिए लगाया गया था उसने किस तरह काम किया है। और तो चुनाव लड़ने मुख्य चुनाव आयुक्त एक केजरीवाल कह रहे हैं और इसलिए आप देखते हैं कि आयोग के पास ज़्यादा इस मामले में शक्तियां नहीं होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि नेता हमारे कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ चुनाव आयोग उखाड़ नहीं पाएगा। और देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है और इसका काम रहता है कि निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए, चुनाव की देखरेख करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। साल भर के भीतर भारत के पास होगा डीप सेक से भी बेहतर एआई मॉडल। आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि 6 कंपनियां सरकार की मदद से मॉडल डेवलप करने में जुटी हुई हैं और सभी के लिए कॉमन कंप्यूटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 40% सब्सिडी भी मिलेगी। एआई मॉडल के विकास पर भारत समय पर, ये आप देखते हैं कि अभी चाइना ने बनाया ना डीप सीक, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। और देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। बजट के बाद से हंगामेदार रहेगा संसद सत्र। अब बजट सत्र आ रहा है ना, बजट आने वाला है ना। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। अभिभाषण के बाद सरकार पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण। शनिवार को वित्त मंत्री पेश करेंगी अगले वित्त वर्ष का बजट। महाकुंभ समेत कई मुद्दों पर आक्रामक रहेगा विपक्ष। ये आप सभी जानते हैं कि बजट होता है आने वाले साल के लिए और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, जो साल जा चुका है उसका लेखा जो होता है उसकी उपलब्धियां होती हैं, ठीक है। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। और पूर्व सैनिकों की दिव्यांगता पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। सेवानिवृत्ति सैनिकों की दिव्यांगता पेंशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि पूर्व सैनिकों को शीर्ष अदालत में घसीटने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आप नीति बनाने को तैयार हैं? अगर नीति बनाने को तैयार नहीं है तो हमें जब भी लगेगा कि अपील निरर्थक है तो हम भारी जुर्माना लगाना शुरू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कब? 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। महाकुंभ मेले में एक नहीं 3 स्थानों पर हुई थी भगदड़। ये आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, उसी की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में है ये शहर। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल देखने को मिलेंगी आपको। अमेरिका में सैन्य हेलीकॉप्टर से टकराए विमान, 67 की मौत हो गई है। और नौसेना को जल्द मिल सकते हैं 26 राफेल एम लड़ाकू विमान।
नौसेना को 26 राफेल एम लड़ाकू विमान जल्द मिल सकते हैं। नौसैनिक ताकत को और बढ़ाने के लिए नौसैनिक वर्जन के 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने के लिए भारत अगले कुछ हफ्तों में फ्रांस के साथ करार कर सकता है। देखिए, फ्रांस एक यूरोप का देश है, ये है फ्रांस, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में देखने को मिलेगा आपको। इस साल गर्मी में राहत दे सकता है लालीना। मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में लालीना की स्थिति बन गई है। कहा जा रहा है कि यह अप्रैल तक सक्रिय रह सकता है। लालीना के दौरान प्रशांत महासागर की सतह का तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इससे भारत में वर्षा अधिक होती है। ये दुष्कर्म आरोपी सीतापुर के सांसद गिरफ्तार हुए। कांग्रेस सांसद हैं ये, इनका नाम है राकेश राठौर। अब स्वस्थ भारत बन सकता है मोदी का मिशन और फिटनेस मंथ। ये भारतीयों में बढ़ते मोटापे को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं। पीएम संयमित और संतुलित जीवन शैली पर दिया प्रधानमंत्री ने जोर। खाद्य तेल और उपभोग 10% घटाने की दी सलाह और 20 साल में प्रति व्यक्ति सालाना खाद्य तेल खपत 8.2% से बढ़कर 19.7 किलोग्राम हो गई है। कम तेल खाने के फायदे, तो प्रति चम्मच तेल में लगभग 120 कैलोरी होती है। भोजन में तेल की मात्रा घटाने से आप कैलोरी कम कर सकते हैं और इससे सही वजन बनाए रखने में मदद मिलती है। मोटापे को रोका जा सकता है। वसा से भरपूर तेल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और हृदय रोग का ज्यादा जोखिम पैदा करता है। कम तेल का सेवन कर अस्वास्थ्यकर वसा से बचा जा सकता है और इससे हृदय रोग का खतरा भी कम पड़ेगा रहेगा और इससे पाचन भी सुधार होगा। और तेल की मात्रा कम होने से सब्जियों और अनाज का फाइबर अपने पाचन में मदद करेगा या आंतों को भी स्वयं स्वस्थ रखेगा। कम तेल का इस्तेमाल करने या फिर भोजन उबालकर अथवा भाप बनाने से खाद्य पदार्थ में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व अधिक संरक्षित रहते हैं और इनसे विटामिन और खनिजों को का बेहतर अवशोषण होता है। ये आप कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग, भाजपा की हरप्रीत बनी चंडीगढ़ की मेयर। भाजपा की हरप्रीत को 19 और आपको प्रेमलता को 17 वोट मिली है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। देख रहे हैं खूब राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं यहाँ। ठंड कब आएगी ये तो भगवान जाने। और हमारे देश में चुनाव जब होते हैं तो राजनीतिक गर्मियां बढ़ती हैं। कहीं भी किसी भी तरह के चुनाव हो, खूब आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोला जाता है। विश्व पुस्तक मेला कल से राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन। यहाँ 75वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रित होगा। आयोजन में 50 देशों की भागीदारी भी होगी इसमें। इस सर्दी में सड़कों पर 474 बेघरों ने तोड़ा दम। NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान। दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस आयुक्तों को नोटिस जारी कर सप्ताह भर के भीतर मांगा जवाब। अब आप देख लीजिए, एक तरफ लोग मजबूर हैं रोड पर सोने के लिए, ठंड में मरने के लिए, दूसरी तरफ हमारे देश में खूब राजनीतियां भी होती हैं। देखिए, मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है। और 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बफ संशोधन बिल पर संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। मौके पर मौजूद नहीं रहे एक भी विपक्षी सदस्य रिपोर्ट पर जता चुके हैं असहमति। बफ संशोधन विधेयक आया ना, उसी की बातें हो रही हैं। समूह में जाने पर भारतीयों को बिना वीजा मिल सकती है रूस में एंट्री। नौसेना को जल्द, जो आपको बताया ना, 26 राफेल में डालने की बात हो रही है। और एक क्या है ना, हमारे पड़ोसी चाइना पाकिस्तान जैसे हो तो अपनी रक्षा पर हमें ध्यान देना ही होता है। निज्जर हत्याकांड की जांच का अधिकारी विदेशी हस्तक्षेप आयोग को नहीं है। ये आप देखिए, कनाडाई उच्चायोग ने गुरुवार को स्पष्ट किया है। कनाडा ने आरोप लगाया था ना यहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत पर। कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए मार्च तक बनेगा स्थायी मॉडल। ये आप देखिए, 5 राज्यों की 3 समितियां कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु करेंगी विमर्श। ये डॉक्टर मनसुख मांडविया कह रहे हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति। देश में लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पहल की है। हाई कोर्टों में लंबित 18 लाख से अधिक आपराधिक मामलों में मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों में तदर्थ जजों की नियुक्ति की अनुमति दी है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ जजों की नियुक्ति पर अपने पूर्व के फैसले पर लगाई शर्तों में ढील दी है। संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत
हाई कोर्टों में सेवानिवृत्त जजों को तदर्थ जजों के तौर पर नियुक्त करने का प्रावधान है। और कोर्ट ने कहा प्रत्येक हाई हाई 2 से 5 तदर्थ जजों की नियुक्ति कर सकता है। यह कुल स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर आप देखते हैं फैसला करेंगे। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को 2 से 3 साल की अवधि के लिए तदर्थ के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया था और कहा था स्वीकृत संख्या के 80% जज होने पर तदर्थ जजों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अस्थायी जजों की बात हो रही है एक तरह से, ठीक है। फेक व पेड न्यूज अखबारों की स्थिति पर विचार करेगी संसदीय समिति। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज। एक गुजरात मॉडल आज पूरे देश में अनुकरणीय है, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कह रहे हैं। पीएम मोदी बोले बापू के आदर्श हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए करते हैं प्रेरित। गांधी जी की भी 77वीं पुण्यतिथि पर बात हो रही है। और 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी ना, गोली मारकर, तो उन्हीं की बात की जा रही है। भारत ने अपने सर्वर पर डीप सीक का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। पता चलेगा कि डीप सीक से कहीं कोई डाटा लीक या टैकिंग तो नहीं हो रही है। भारत में डीप सीक के इस्तेमाल को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। और आपको बताऊं कि ये बड़ा सस्ते बजट में बन गया ना, इसलिए कि इसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। कुछ मुद्दों पर हमारी राय अमेरिका से अलग हो सकती है, जयशंकर कह रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अमेरिकी राष्ट्रवादी। कहा प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हमें अच्छा व्यवहार मिला। अब गैर भारतीय भी खुद को भारतीय कहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नौकर साहब बनूंगा। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ये आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं। ये अमित शाह ने कहा कि विकसित भारत की नींव है मोदी सरकार के 10 साल। और इंडियन रेंसा द मोदी डेकेड पुस्तक का गृह मंत्री ने किया विमोचन। कहा मोदी ने तैयार किया विकसित भारत के निर्माण का पूरा रोड मैप। ये स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख आशा कार्यकर्ताओं ने की अपने अधिकारों की मांग। दूसरे राज्यों की CTET और TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर रोक। ये झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए JTET उत्तीर्ण उम्मीदवार ही योग्य हैं। झारखंड TET उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। देख लीजिए, आप देखेंगे यह है झारखंड। रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बना था। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांग्लादेश ने बंगाल को लेकर कभी नहीं दिखाई उदारता, तस्लीमा नसरीन कह रही हैं। कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश का पवेलियन नहीं होने के लिए वहां की सरकार दोषी है। निर्वासित लेखिका ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे में होने से ना होना है अच्छा है। कहा बांग्लादेश में भारत विरोधी हवा चल रही है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कट्टरपंथियों का फिर से उत्थान हो रहा है। ये आप देखेंगे, ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। IIT कानपुर की महिला कर्मी से यौन शोषण, बयान दर्ज किया गया। संस्थान में प्रोजेक्ट के सहकर्मी पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। कल्याणपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी, आरोपित कर्मचारी फरार है। ये कई बार क्या रहता है कि जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं, जिन्हें हम सही समझते हैं। पुंछ में LOC पर घुसपैठ का षड्यंत्र विफल, 3 आतंकी ढेर हुए हैं। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसकी हर संभव कोशिश रहती है भारत में अशांति फैलाने की। BPSC अभ्यर्थियों का आक्रोश, मार्च
और 350 पर केस हुआ है। ये आप देखिए 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से आयोजन का मुद्दा बनाकर चल रहा है ना, जो उसी की बातें हो रही हैं। लाल चौक पर शान तिरंगा देख लीजिए, श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक गुरुवार को राष्ट्र प्रेम में ओतपोत रहा। सीबीआई ने यूजीसी नेट पेपर लीक में दाखिल किया क्लोजर रिपोर्ट। सीबीआई ने 2024 में यूजीसी नेट से संबंधित मामले की बात हो रही है। न्यायिक आयोग से बोले पीड़ित, पुराने दंगों की हो दोबारा जांच। इस संभल हिंसा की जांच करे आयोग ने 22 अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। पहले भी 2 बार दौरा कर चुका है आयोग, 15 के बाद फिर आएगा। 1995 के 2 दंगे उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसा धूरा तौक हुआ जनशून्य। ये 2 साल पहले तक थे 12 परिवार। गणतंत्र दिवस को दिन अंतिम परिवार छोड़ गया गांव। सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के अभाव में गांव छोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। अब आप देखते हैं कि उनके बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था ना हो, सड़क ना हो, स्कूल ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ना हो, तो वहां करके वो क्या करेंगे। और यही तो सबसे बड़ा कारण है गांव से शहर की तरफ आने का लोगों का। उन्हें लगता है कि गांव शहरों में क्या अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाएंगे, उन्हें काम मिल जाएगा। यही अगर गांव की तरफ उपलब्ध करवा दिया जाए तो क्यों छोड़ेंगे भाई। मोदी खोलेंगे 3 लाख रोजगार की राय। नवरात्र में हो सकता है रमईपुर स्थित मेगा लेदर क्लस्टर का शिलान्यास। जमीन के विवाद पूरी तरह खत्म, डीएम को इसका प्रस्ताव दिया गया है। कानपुर के रहीमपुर में 400 करोड़ रुपए के मेगा लेदर क्लस्टर को अब आकार देने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। यहाँ रोजगार भी होगा ना, एक उम्र की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है। प्रयाग भया सबरी स्वागत में सबने खोले द्वार। ये सब आप देखते हैं कि आस्था है लोगों की। आप सोचिए कि 45 से लगभग करोड़ लोग जा रहे हैं और बिना बुलाए जा रहे हैं, कोई निमंत्रण थोड़ी दिया जाता है। तो ये बड़ी बातें होती हैं। इतनी तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के डर से 1 माह में कर ली थी 411 करोड़ की खरीदारी। ये आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो घोटाले की बातें हो रही है ना, उसी को लेकर बातें की जा रही है। ये आप देखिए गुजरात में HMBPV का एक और मामला दर्ज हुआ है। ये कर्नाटक में प्रेमी युगल की हत्या मामले में 4 लोगों को मौत की सजा हुई। 2019 का मामला है। वैवाहिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं है। दोनों पक्षों को समय बर्बाद करने के बजाय विवाद सुलझाने का दिया सुझाव। आजकल आप देखते हैं कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, एक भी खूब कोर्ट में जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं आप लोग। मणिपुर में बड़ा फेरबदल, 70 अफसरों का तबादला हुआ है। नए जिला बनाने के लिए 2016 के फैसले पर प्रस्ताव लगाएगी सरकार। ये आप देखिए मणिपुर में बड़ी अशांति फैली हुई है। यह मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अजय कुमार भल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है, राज्यपाल हैं, समझ रहे हैं, गवर्नर। और इसे आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। तालाबों को प्रदूषित करने पर समस्तीपुर रेल मंडल पर 1.61 करोड़ का जुर्माना लगाया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया निर्देश, 15 दिन के अंदर पैसे जमा करने और STP लगाने की कार्य योजना भी मांगी है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की। मेटका के माता पिता ने केंद्रीय मंत्री से की CBI अधिकारियों की शिकायत। RG कर
करकांड में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी, उनकी पत्नी संगीता की झंगीता जोगी की गुरुवार को आप देखिए गिरफ्तारी हुई। उन पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप है ना, तो उन्हीं की बात हो रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के नाम पर केजीएमयू में मिलेगा स्वर्ण पदक। ये लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह के नाम पर एक स्वर्ण पदक शुरू करने की घोषणा की है। डीन प्रोफेसर रंजीत कुमार पाटिल ने मानिक शाह की को लिखे एक पत्र में विश्वविद्यालय के निर्णय की जानकारी दी है। और स्वर्ण पदक मैक्सी लोफेशियल सर्जरी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र को दिया जाएगा। और इसमें कहा गया कि 26 नवंबर 2024 को दंत विज्ञान संकाय के ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में आपके आगमन और संस्थान में आपकी प्रेरणा और योगदान से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है। बिना पासपोर्ट के अमेरिका फरार, गिरफ्तारी के आदेश। ये आप देखिए अवमानना मामले का सामना कर रहा व्यक्ति पत्नी से लड़ रहा है कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हम तो वो ये सोचते हैं कि जो अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं केस, जो अपने पति से केस लड़ रहे हैं, कितने आप देखिए महान इंसान है भाई। केरल चर्च विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था उन्हें जैको वाइट सीरियन चर्च गुट के 6 सदस्यों को अपने अधिकार में लेकर मलनकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च गुट को सौंपने का आदेश दिया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में 52 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। 88.32 करोड़ रुपए की घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आजकल मैं कहता हूं देखते हो, एक तो लालच में मत फंसिए, एक डर में मत आइए। अगर ये हो रहा है तो आप लोग लुटने के चांस हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है। मारुति मेड इन इंडिया जेमिनी जापान में लॉन्च हुई है। आत्मनिर्भरता के लिए उद्योगों ने मांगा सरकार का सहयोग। वित्तीय संस्थानों से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियां घरेलू मांग बढ़ाने के लिए बजट में चाहती आवंटन। मध्य वर्ग को भी सीधी राहत की आस है। फिनटेक उद्योग ने मांगा 500 करोड़ रुपए का फंड। भारत में टेक्सटाइल मशीनरी बनाने के लिए मिले प्रोत्साहन। ईवी पर मिलने वाली राहत जारी रखने की जरूरत। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टेलीकॉम सेक्टर को वित्त मंत्री ने से पैकेज की आस है। लाइसेंस दर में कमी भी मांग। उद्योग का दर्जा मांग रहा है रियल एस्टेट। किफायती मकानों पर भी दिया जाए ध्यान। और देखिए आप लोगों को एक और बात बता दूं, सबकी नजरें अभी बजट पर बनी हुई, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को 4,837 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। ईसीबी ने कर्ज पर ब्याज 25 आधार अंक घटाया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भारतीय सब्सिडरी में हिस्सेदारी घटाएगी। बियरपुल, ये आप देखिए अमेरिकी की होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी है। एवियोम इंडिया के खिलाफ दिवालिया याचिका दाखिल की गई। आरबीआई ने दिल्ली की एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की है। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कोयले की कम बिक्री से अडानी इंटरप्राइजेज का लाभ 97% घटा। उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक बड़ा घरेलू खर्च, शहरों में पंजाब शीर्ष पर है। 18 प्रमुख राज्यों का औसत मासिक व्यक्ति खर्च बढ़ा है। ग्रामीण परिवारों की खपत में 47% खाद्य पदार्थों का। ये आप देखिए एक सरकारी सर्वे के मुताबिक अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति ये आप देखिए व्यय में अधिकतम वृद्धि उड़ीसा में दर्ज की गई, जबकि शहर के क्षेत्र में पंजाब से इस पर है। और खास बात यह है कि 2023-24 में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सभी 18 प्रमुख राज्यों के औसत एमपीसीई में वृद्धि हुई है। चीनी उद्योगों को जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता है, गडकरी कह रहे, केंद्रीय मंत्री हैं। तीसरी तिमाही में एनसीआर में घरों की कीमतें आप देखिए कितनी 49% बढ़ी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेतहासा खर्च का माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने किया बचाव। ये आप सभी जानते हैं कि एआई की बातें आज खूब हो रही हैं। अब सऊदी अरब ने पेश किया एआई चैटबॉट।
चीन के बाद इन्फोसिस के संस्थापक गोपाल कृष्णन के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोके। ये आप देखिए, काउंसिल के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कृष्णन के खिलाफ दर्ज ST/SC अत्याचार मामले की जांच व कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। लिव इन में रहने वालों के लिए बने कानून। राजस्थान उच्च न्यायालय कह रहा है वेबसाइट अथवा वेब पोर्टल शुरू किया जाए, ऐसे मुद्दों को हो सके समाधान। ये आजकल देख रहे हैं लिव इन रिलेशन भी काफी चर्चा में बने हैं। धोखाधड़ी मामले में मीडिया कंपनी की 100 करोड़ की संपत्ति बैंक को लौटाई गई है ईडी ने। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों की बीमा प्रीमियम में 10% से ज़्यादा की वृद्धि नहीं करें। बीमा नियामक एडा ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को जारी किया निर्देश। आंदोलन तेज करने की तैयारी में किसान 120 ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर पहुंचे शंभू बॉर्डर। आप सभी जानते हैं कि किसान अपने मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 66वां दिन हो गया ढल्लेवाल का, जगजीत सिंह ढल्लेवाल का। और ये आप सभी जानते हैं, जग जाहिर है, किसी से नहीं छिपा है कि किसानों की हालत बुरी है भाई। वो अपनी मांग करते रहे हैं, तो उसी की बातें हो रही हैं। सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिका में अवैध आप्रवासियों को लेकर और सख्ती। ट्रंप ने कानून पर किया हस्ताक्षर। चोरी सेंधमारी के आरोपित अवैध आप्रवासी ट्रायलपुर हिरासत में लिए जा सकेंगे। ग्वांतानामो भेजे जाएंगे अवैध आप्रवासी। 30,000 क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। जन्मजात नागरिकता को प्रतिबंधित करने के लिए सीनेट में बिल पेश हुआ है। 2023 में अब तय समय से करीब अधिक रुके 7,000 भारतीय छात्र आगंतुक। ट्रंप प्रशासन में मुश्किलों में घिरे सेवानिवृत्त जनरल मार्क। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा का यान ले जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। 14 दिन का मिशन। इसरो के अध्यक्ष यात्री का गगनयान मिशन के लिए पहले हो चुका है। ये आप देखिए चयन। और देखिए, अगर हम लोग इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रंप की पहली पसंद तुलसी गावार्ड और काश पटेल कमेटी के सामने होंगे पेश। US बैंकॉर्प की पहली भारतवंशी CEO बनी गुंजन केडिया। अमेरिकी बैंक का नेतृत्व करने जा रही हैं। केडिया दिल्ली की रहने वाली हैं। 5 अप्रैल को शेयर धारकों की बैठक के बाद पद संभालेंगे 54 वर्षीय केडिया। पाकिस्तान में भीख मांगना अपराध घोषित होगा। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग का अभियोग एक रणनीतिक भूल है। फोर्स के लेख में दावा। भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचने का खतरा है और संभावित रूप से भारत को रूस और चीन के करीब ला सकती है यह कार्रवाई। कुरान की बेअदबी करने वाले इराकी की स्वीडन में हत्या हुई। 2023 से मोमिका इस्लाम को लेकर घृणास्पद बातें कर रहा था। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति के साथ केस भी दर्ज किए थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में अंतरिम सरकार असफल है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने लगाया यह आरोप। ये अल्पसंख्यक समुदाय को सुनियोजित तरीके से बनाया जा रहा है निशाना। ये हमास ने 8 बंधकों को रिहा किया। फलस्तीन कैदियों की रिहाई लटकी हुई है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। भूमध्य सागर, लाल सागर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते होंगे। भारतीय महिला टीम के सामने सेमीफाइनल में इंग्लैंड की चुनौती है। ये अंडर 19 T20 विश्व कप की बात हो रही है। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो देखते भी होंगे। गुकेश प्रज्ञानंद जीते, एरिगेसी ने ड्रा खेला। विश्व चैंपियनशिप की बातें हो रही हैं ग्रैंड मास्टर की। चैंपियन ट्रॉफी से पहले अभ्यास मैच नहीं खेलेगा भारत। ये बांग्लादेश से पहला मैच होने के कारण टीम ने किया इनकार। 15 फरवरी को दुबई पहुंच सकती भारतीय टीम। ICC ने रद्द किया सभी कप्तानों का फोटोशूट। ये ICC के बारे में याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए आप लोग बताइए। नर्मदा ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड
तोड़ा, बनाया 254.4 का स्कोर। 25 मीटर रैपिड पिस्टल में अनीश ने जीता सोना। ये 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। आपके राज्य में जो उपलब्धि रहे खिलाड़ियों की, उसे भी जरूर याद रखिएगा। लहिड़ी रहे अंडर पार, चकारा को मिली बढ़त। ये भारतीय स्टार गोल्फर की बात हो रही है। सिटी पीएसजी की उम्मीदें कायम, लिवरपूल की हार हुई है। बार्सिलोना ने अटलांटा से 2-2 से खेला ड्रा। रियल मैड्रिड और बायरन में दर्ज की गई जीत थी। देख रहे हैं आप लोग। एमपीसीजी परीक्षा का पेपर 40 लाख रुपए में लीक कराने की पेशकश। देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। एमपीएससी गजब है। हमारे देश में जैसे तैसे परीक्षा होती है, मालूम चलता है परीक्षा आउट हो गई, इतने लाख में पेपर बिक रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। बच्चों का क्या रहता है, उम्मीद बनी रहती है उनकी। मुख्तार के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले कुर्की का आदेश बरकरार है। आयकर विभाग ने 1.05 करोड़ की संपत्ति मामले में जारी किया था आदेश। अंसारी की पत्नी व गिरोह के सदस्य को बताया गया संपत्ति का लाभार्थी। मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश का एक नेता भी था ना, जिसकी अब डेथ हो चुकी है। कराटे खिलाड़ी से दुष्कर्म के दोषी आईटीबीपी के एक जवान को 10 साल की कैद की सजा हुई है। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट जाने पर सीबीआई को नोटिस। आरजी कर अस्पताल का वित्तीय भ्रष्टाचार मामला, सीबीआई को लिखित में जवाब देने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। केरल के मंदिरों में शर्ट उतारने की प्रथा पर कोई निर्णय नहीं है। केरल के मंत्री वीएन वासवन ने गुरुवार को कहा है। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। अल्वाहन ग्राहम क्लार्क ने सफेद बौने तारे सीरियस बी की खोज की। 1862 में आज ही के दिन अमेरिकी खगोल शास्त्री अल्वाहन ग्राहम क्लार्क ने सफेद बौने तारे सीरियस बी की खोज की थी। मैसाचुसेट्स में अपने 18.5 इंच के रेफ्रैक्टर टेलीस्कोप का परीक्षण करने के दौरान उन्होंने यह खोज की थी। सीरियस बी पृथ्वी से छोटा है। इसका व्यास 11,650 किलोमीटर है। अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाने की योजना को सार्वजनिक किया। 1950 में आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने सार्वजनिक रूप से पोषण की थी और अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाएगा। और 1900 आप देखते हैं कि 52 में अमेरिका ने जापान पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम माइक का परीक्षण किया। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 1923 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। 22 फरवरी 1942 को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के 8वीं बटालियन, बाद में 4थी बटालियन कुमारू रेजिमेंट में नियुक्त हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपना पराक्रम दिखाकर एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। 1947 के बाद भारत पाक युद्ध के दौरान 3 नवंबर को श्रीनगर से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेदखल करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 21 जून 1950 को उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रोटीन संरचना का खुला राज, अब संभव होगा घातक रोगों का उपचार। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। अमीनो एसिड की प्रकृति और व्यवहार की हुई पहचान। एआई आधारित मशीन से 10 मिनट में मिल जाएगी खून की जांच की रिपोर्ट। देख रहे हैं हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की जा रही है आजकल। एक सामान्य जानकारी जरूर करिएगा। मैराथन में रोबोट के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे धावक, चीन की बात हो रही है। क्षुद्र ग्रह के नमूनों में जीवन की उत्पत्ति का राज। नासा को नमूनों में जीवन के लिए प्राचीन निर्माण खंड और प्राचीन जलीय दुनिया के नमकीन अवशेष मिले। और इंडस्ट्री में डीएनए व आरएनए के 5 न्यूक्लियो बेसिस प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से 14 मौजूद हैं। वातावरण को साफ रखने में मददगार है माइक्रोब्स। एक और अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए मूवियों से, बॉलीवुड से मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। मूवी बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड, क्या क्या होते हैं देख लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो आपका न्यूज़पेपर है, इसमें जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।